इसको सामने कर। डाल दिया मैंने जी सर, ये स्पीकर भी लगा है। स्पीकर की आवाज निकलती है। हाँ, इधर से चलने के मैंने कल स्पीकर ही लगाया। कल बड़ा लाइट क्यों नहीं है? वीडियो काइंडली बंद कर दें। आप लोगों की मेहरबानी होगी, आप वीडियो बंद कर दें। थैंक यू सो मच। ओके जी, जहाँ से आवाज थोड़ा था वहाँ से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के साथ उधर से ऑन करेंगे ना आवाज। आप प्राइवेसी है वो किसी की वो काइंडली कर दीजिएगा। हमने इंतजार में कल यहाँ से ही छोड़ा था और ये आवाज नहीं आ रही। अपडेट करते हैं, यहीं से छोड़ा था जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज दूसरा इधर थोड़ा सा मैं इस पे कल की डिस्कशन का ये लुपी तो लगा है। आवाज तो चलेगा, आवाज नहीं है। 5 मिनट में ताकि आपका रिव्यू हो जाए। किधर गई? एक मिनट रुको, इसके आवाज को ओपन करना है। अभी एजमत वाला मोबाइल की चालू है। सर वो माइक पे क्लिक करें जरा। रिच माइंडसेट होता है, पूअर माइंडसेट होता है। रिच माइंडसेट में क्या होता है, जब ये आया क्या है? मौका देखता है, कोई इस तरह की आइडिया को सुनता है, तो अपॉर्चुनिटी का नाम उसके मुंह से निकलता है। और वो उस पे क्लिक करना है, उसका अंदर से फ्रॉड आता है। जब भी वो किसी अपॉर्चुनिटी को देखेगा, उसे फ्रॉड का गुमान होगा। सेम इसी तरीके जो रिच माइंडसेट होता है, वो किसी भी आइडिया को सुनने के बाद कैलकुलेशंस करता है। माइंडसेट होता है, वो पब्लिक ओपिनियन लेता है, लोग जाकर राय लेता है। अब उस फील्ड के बारे में जानता ही नहीं है, उस पहुंच जाता है, फिर वो लाइफ में मिसगाइडेड होता है। अब माइंडसेट रिस्क लेता है और माइंडसेट बेस पे चलता है। रिस्क जो है, ये मैंने कल भी समझा, रिस्क में और जुए में बड़ा फर्क होता है। ब्लंडर में और रिस्क में बड़ा फर्क होता है। रिस्क जो होता है वो तमाम तदाबीर इख्तियार करने के बाद कूदने का नाम है, जबकि जो पूअर माइंडसेट होता है या जो जुआ होता है, वो हाथ में तीर चलाने या देहरत में तीर चलाने का नाम होता है। तो होते हैं वो किसी ग्रीड की, लालच की नजर से देखते हैं। इसी तरह रिच माइंडसेट होता है, वो किसी भी सुनने समझने के बाद कूदने के बाद सीखने की कोशिश करता है, जबकि जो पूअर माइंडसेट होता है बस माइंडसेट होता है, जो हेल्दी माइंडसेट होता है, जो अमीर बंदे की थॉट्स होती है, उसमें वो लॉस एंड प्रॉफिट दोनों को सेम में रखता है। जो पुअर माइंडसेट होता है, वो सिर्फ प्रॉफिट को सेम में रखता है। आप उधर ही जाएं। वो इसी तरीके से जो रिच माइंडसेट होता है, वो एक्सेप्टेंस उसके अंदर, वो व्यू पे क्लिक करें, जिम्मेदारी उठाने का जो जज्बा होता है वो उसके अंदर होता है। फुल जबकि इस पे करना है। पुअर माइंडसेट होता है, वो लेजिंग और ब्लेमिंग करता है, लोगों को ऊपर डालता है, इल्जामात एक मिनट इसको इधर से बंद हो। फाइनेंशियल रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी कि पाकिस्तान में एक अच्छी नॉर्मल लाइफ गुजारने का हमें कैसे पता चलेगा कि कितने पैसे हमारे पास हो तो हम एक नॉर्मल लाइफ पाकिस्तान में गुजार सकते हैं, चाहे हाथ ठीक हो या बुरे हो, या इन्फ्लेशन रेट बहुत ऊपर हो या बहुत नीचे हो। तो 1947 में मैंने आपको कहा था कि एक तोला सोना जो है उतने उसके बराबर अगर आपके मंथली इनकम है, सो यू आर डूइंग वेरी वेल। आप एक अच्छी लाइफ जो है वो पाकिस्तान में गुजार सकते हैं। 1947 में गोल्ड की कीमत 88 रुपया थी और 1960 में गोल्ड की कीमत 131 रुपया थी। और अगर कोई 1960 में 131 रुपया महाना कमा रहा था तो बहुत अच्छी इनकम थी उसकी। 1980 में गोल्ड की कीमत 2350 रुपया थी
जो बंदा 2350 रुपया 1980 में कमा रहा था अपने वालिदैन से आप डिस्कस करें तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत अच्छी इनकम थी 2350 रुपया एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए। सन 2000 में ये तो आपके बड़े भाई का भी गुजरा होगा, उनसे आप पूछिएगा जब तनख्वाहें 2500 3000 3500 थी उस टाइम 14724 रुपए कितनी अच्छी इनकम थी। उस टाइम गोल्ड की प्राइस 14724 रुपए पर तोला थी। आज 2023 चल रहा है, आज गोल्ड 2,07,000 रुपए का है। अगर आप पाकिस्तान में 2,07,000 रुपया पर मंथ आप अर्न कर रहे हैं इस टाइम, तो आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, जिसे मिडिल क्लास कहते हैं। इसके बाद अगर शुरू होती है तो वो आप इलीट की तरफ जाते हैं, यहाँ तक ये मिडिल क्लास कहलाती है। अब आपकी इनकम पर मंथ यहाँ है या नहीं है, ये आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं, या जिस बंदे को आप प्रेजेंट कर रहे हैं उससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। मैंने आपको कल बताया फाइनेंशियल फ्रीडम 3 तरह का होता है। 3 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। एक एक्टिव इनकम होती है, जो लोग जाते हैं काम करते हैं, काम से उन्हें पैसे मिलते हैं, एक्टिव इनकम कहलाती है। पैसिव इनकम ये होती है कि जो लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसी चीज जैसे कोई घर बना लेते हैं, उसको किराए पे दे देते हैं, रेंटल वैल्यूज की कुछ चीजें कर लेते हैं और उन्हें वहां से कुछ ना कुछ एसेट बना लेते हैं, वहां से उन्हें पैसा आता रहता है। एक मैंने नई आपको इनकम बताई थी जिसे एफर्टलेस इनकम कहते हैं। एफर्टलेस इनकम जो है वो आपकी खुदादाद सलाहियतों से डिराइव होती है। जब आपके अंदर ऐसा, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि शाहिद खान आफरीदी छक्के मारता है अपने मजे के लिए और वहीं से वो पैसे भी कमाता है। सेम इसी तरीके से राहत फतेह अली खान है या बहुत सारे सिंगर्स हैं, वो बस गाना गाते हैं, वो कोई काम नहीं करते, वो अपनी इंजॉयमेंट के लिए एक एक्टिविटी या एक सरगर्मी करते हैं और उसी से उन्हें पैसे मिलते हैं। वो एफर्टलेस इनकम कहलाती है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि हाउ कैन बी अचीव इट, हम इसे अचीव कैसे कर सकते हैं। तो एक्टिव इनकम को हम हार्ड वर्किंग के जरिए अचीव कर सकते हैं और हम मैक्सिमम 24 घंटे काम कर सकते हैं और 24 घंटे में जितनी आमदन पॉसिबल है इतना आप कमा सकते हैं। यहाँ से आप बहुत ज्यादा लाखों रुपए बना सकते हैं। पैसिव इनकम से आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं, स्मार्ट वर्क होता है। लेकिन एफर्टलेस इनकम से आप अरबों रुपए बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा, चूंकि एफर्टलेस इनकम एफर्टलेस वर्क से आती है और एफर्टलेस वर्क जो होता है वो वर्क रहता ही नहीं है, वो मजा बन जाता है, वो पैशन बन जाता है, वो इंस्पिरेशन बन जाता है। वो बस उसमें जो इनकम होती है वो सेकंड प्रायोरिटी होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो एंजॉयमेंट होती है। इसी तरीके से मैंने आपके साथ एक 4 फाइनेंशियल स्टैंडर्ड शेयर किया था जिसको 4 क्वाड्रेंट थ्योरी भी कहा जाता है। इसके मुताबिक 90% लोग एम्प्लॉयड हैं, 6% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 3% ब्रांड ओनर है और 1% जो है वो इन्वेस्टर है। ये सुनने में आपने वैसे भी बहुत सुना होगा, बट इकोनेक्स ने एक प्रैक्टिकल प्लान दिया कि एक शख्स जो अभी एम्प्लॉय भी नहीं है, वो यहाँ बाहर है, अभी प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं आया, से वो आता है, यहाँ एंटर होता है, इस क्वाड्रेंट में जाता है, फिर इसमें आता है, फिर इन्वेस्टर बन के निकलता है। इकोनेक्स का जो रोड मैप है वो इस क्वाड्रेंट थ्योरी से होके निकलता है। इकोनेक्स मिशन इज परफेक्ट। मैंने आपको बताया था कि हमारी ये वेबसाइट है, आइंदा के बाद आप किसी शख्स को देंगे तो ये वाली वेबसाइट देंगे। मैं आपको विजिट भी करा देता हूँ ये वेबसाइट। ये वाली वेबसाइट आप किसी को देंगे, बल्कि मैं आपको अभी से ही जो है वो शेयर कर देता हूँ। मुझे कोई बताएगा मेरी स्क्रीन शो हो तो? जी सर शो हो रहा है। ओके, मेरा दूसरा स्क्रीन शो हो गया। ओके, ये जो अभी आपके सामने एक स्क्रीन शो हुई है, ये है econex.com.pk। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है व्हाट इज इकोनेक्स, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो वेबसाइट से चीजों को सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, वो आपसे नहीं पूछते कि यार काम क्या है, वो कहता है वेबसाइट दे दो, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। तो आप क्या करते हैं, कभी डीनेक्स भेज रहे होते हैं, कभी पीनेक्स भेज रहे होते हैं, कभी ईनेक्स भेज रहे होते हैं, उसे समझ ही नहीं आ रही होती कि यार ये प्रोजेक्ट क्या है। फिर वो आपसे आके पूछता है यार काम क्या है, बताओ तो सही। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होते हो कि यार मैं इसे क्या बताऊं, क्या काम है हमारे पास। उन लोगों को आप, ये हमारा लैंडिंग पेज है, इसके ऊपर आप भेज सकते हो econex.com.pk पे। यहाँ पे बड़े बैनर लगे हुए हैं, वेलकम टू डीनेक्स, और ये डीनेक्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, रीड मोर भी कर सकता है, वेलकम टू ऑनलाइन स्टोर,
वेलकम टू पीनेक्स, वेलकम टू ईनेक्स, ये सारे स्लाइडर यहाँ पे चल रहे हैं। उसके बाद अबाउट अस में आ जाता है तो यहाँ सारी डिटेल लिखी हुई है। इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी करंटली सर्विंग इन वेरियस डोमेन, वी मेनली डील इन इकोनेक्स ऑनलाइन स्टोर, ई-कॉमर्स स्टोर, ठीक है। उसके बाद कुछ डिटेल है, फाउंडेड बाय इब्राहिम खिलजी इन जुलाई 2019। अस्सलाम वालेकुम सर। उसके बाद है यहाँ पे थोड़ा डिटेल से आप पढ़ेंगे। इकोनेक्स endeavor to promote e-commerce and drop shipping in Pakistan by providing platform that work both way. People who are looking for extend their business that work part time and consumer can connect through Econext, the economy of next generation. उसके बाद यहाँ 4 हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उनका भी है। ये हमारा हैप्पी क्लाइंट हमारे पास कितना है, ये जो डाटा है ये अभी अपडेटेड नहीं है। 4 प्रोजेक्ट्स हैं, स्पोर्ट है और ये हमारी हार्ड वर्किंग टीम है। इसके बारे में और भी वहाँ फाइंड मोर पे क्लिक करके इसके बारे में जान सकता है। उसके बाद ये एक मैसेज है जो इकोनेक्स के हवाले से यहाँ पे मौजूद है। फिर ये जो हमारे 4 प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो है वो हल्का हल्का एक तारुफ है, जैसे इकोनेक्स, ईनेक्स हो गया, ऑनलाइन स्टोर हो गया, डीनेक्स हो गया, ईनेक्स हो गया और पीनेक्स हो गया। इसके बारे में हल्की इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद है। उसके बाद उसके सामने यूं प्रोजेक्ट्स खुल जाते हैं, ठीक है। ये शॉप है, ये डीनेक्स है, ये ईनेक्स है और ये पीनेक्स है। यहाँ वो क्लिक करके हर एक की वेबसाइट पे अलग चला जाएगा। वो इसके बारे में जानना चाहता है, रीड मोर भी कर सकता है, यहाँ क्लिक करेगा शॉप पे चला जाएगा डायरेक्टली, और डीनेक्स पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट डीनेक्स वाली वेबसाइट पे लैंड हो जाएगा। ईनेक्स पे करेगा तो ईनेक्स की वेबसाइट पे लैंड होगा, और अगर पीनेक्स पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली पीनेक्स की वेबसाइट के ऊपर लैंड हो जाएगा, ठीक है। कॉल फॉर एक्शन, यहाँ पे चेक आवर टीम, यहाँ हमारी टीम भी देख सकता है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो ज्यादातर अगर कोई क्वेश्चन करता है, इकोनेक्स के कितने प्रोजेक्ट्स हैं, हाउ टू क्रिएट शॉप इन लिस्ट प्रोडक्ट, इकोनेक्स में कैसे कमा सकते, काम कैसे करना है, इकोनेक्स अकाउंट क्यों ब्लॉक कर देती है, इकोनेक्स MLM और रेफरल मार्केटिंग नहीं है तो क्या है, यहाँ क्लिक करके वो मुख्तलिफ वीडियोस देख सकता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस, ये बाकायदा तौर पे उसके पास एड्रेस आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, फोन नंबर आ जाएगा, यहाँ कोई वो मैसेज छोड़ना चाहता है तो वो जा। उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे कॉपीराइट्स हैं उनका, ये हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स आ जाते हैं, यूजफुल हमारे पास लिंक्स आ जाते हैं, प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं और ये सारी डिटेल आ जाती है। अब जब ये वाली चीज किसी को आप देंगे ना, वो सही मानों में समझेगा यार इकोनेक्स क्या है। वो जब आपको देखें, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो चीजों को बड़ा थॉरली स्टडी करते हैं। मैं और आप तो इतना ज्यादा करके हम पढ़ते हैं और निकल जाते हैं, ज्यादा तो इंग्लिश लिखी होती है हम पढ़ते ही नहीं है, बट लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वो जब पढ़ेंगे, आई एम डैम श्योर, हमने यहाँ इतना को कंटेंट दिया हुआ है कि वो जब इसे पढ़ेंगे तो वो आपसे फिर सवाल नहीं करेंगे कि भाई ये जो है इकोनेक्स क्या है। आप उससे पूछिएगा इकोनेक्स क्या है, वो आपको बताएगा इकोनेक्स क्या है, ठीक है। और फिर उसका तासुर देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि यार हमने ये जो लैंडिंग पेज बनाया है, ये जो चीजें बनाई हैं, उसके बाद कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि यार ये फ्रॉड है और ये है और ब्ला है ब्ला है ब्ला है, ये आपको कोई नहीं कहेगा, ठीक है। सो econex.com.pk ये वाली वेबसाइट जो है ये आपने जो है वो शेयर करनी है जब भी कोई इकोनेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम चलते हैं अबाउट अस के बारे में। मैंने आपको मोटा मोटा बताया था, विजन के बारे में बताया था। टू क्रिएट द एंटरप्रेन्योर्स, हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा करना चाहते हैं। मिशन हमारा क्या है कि हम कैसे ट्रेनिंग सिस्टम से लोगों को, एक आम लोगों को ट्रेनिंग सिस्टम से गुजारते हैं, फिर हम उन्हें डीनेक्स में मार्केटिंग सिखाते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे वो प्रोडक्ट सेल करके पैसे अर्न करते हैं। तीसरे नंबर पे हम उन्हें ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन बीनेक्स में लेके जाते हैं जहां वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे पीनेक्स में हम ले जाते हैं जहां प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जहां वो एज ए इन्वेस्टर बन सकते हैं, अपने एसेट्स बना सकते हैं, प्रॉपर्टी जैसी फील्ड में वो जो है वो अपना दस्ते बाजू आजमा सकते हैं। इसी तरीके से और फाउंडर द फर्स्ट जनरेशन डायरेक्ट सेल एंटरप्रेन्योर इब्राहिम खिलजी स्पेनिश, ये मैंने कल आपको इसके बारे में बताया। फिर हमारे प्रोजेक्ट्स में इनेक्स है हमारे पास, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, वी प्रोवाइड स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग ऑनलाइन एंड
teach and train our community member about different skills which they can utilize in future and earn handsome earning. ठीक है, और फिर डीनेक्स के बारे में है, फिर बीनेक्स के बारे में है, और फिर पीनेक्स के बारे में है। ये थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है, इनको डिटेल से भी डिस्कस किया गया है। जैसे ईनेक्स के बारे में है, ईनेक्स एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, education of next generation. We provide skills development trainings online and teach and train our community members about different skills which they can utilize in future and earn handsome earning. ठीक है, अब इसके दो पार्ट्स हैं। मैं आपको एक तो वेबसाइट के ऊपर लैंड करता हूं, मैं आपको वहां से भी कुछ चीजें दिखाता हूं। एज अ स्टूडेंट आप यहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं, यहाँ से आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, वो स्केड्यूल्स भी होती हैं, क्विज है वो आप देख सकते हैं, वर्कशॉप्स हैं, जितनी भी हमारी फिजिकल ट्रेनिंग्स होती हैं या हमारे बाकी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं, उनको आप अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अपॉर्चुनिटी भी है कि आप एज अ इंस्ट्रक्टर या एज अ ट्रेनर या एज अ टीचर जो है वो आप हमें जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो आप अगर कोई कोर्स बनाते हैं तो आप हमारे साथ इनलिस्ट कर सकते हैं। आपका कोर्स फ्री है, पेड है, दोनों सूत्रों में आप हमारे साथ उसे इनलिस्ट कर सकते हैं। आपकी क्लासेस देते हैं, पेड है, फ्री है, आप हमारे साथ इनलिस्ट कर सकते हैं। क्विज है वो बना सकते हैं, तो पेड है, फ्री है, ये दोनों कर सकते हैं। वर्कशॉप्स पेड है, फ्री है, दोनों आप जो है हमारी कम्युनिटी को एंटरटेन कर सकते हैं। और सर्विसेज है, कोई भी एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज है, कोई चीज सिखा सकते हैं, कुछ खत्ती सिखा सकते हैं, कोई लैंग्वेज सिखा सकते हैं, कोई निसाबी सरगर्मियों में कोई टीचिंग कर सकते हैं, तो वो सर्विसेज भी आप ईनेक्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले फेज में हमने कोर्सेज, क्लासेस और क्विज तक महदूद रहे हैं, दूसरे में हमारे पास वर्कशॉप्स हैं, और तीसरे नंबर पे हम सर्विसेज ऐड करेंगे। हमारा यहाँ मकसद क्या है, मैंने पहले भी आप लोगों को ईनेक्स का एक विजन बताया था। ईनेक्स का विजन ये है कि सिंध में बैठा हुआ बच्चा जो है वो इस्लामाबाद की जेन्युइन एजुकेशन ले, इस्लामाबाद के एक टीचर से पढ़े। वो कैसे पढ़ेगा? हम बेसिकली एजुकेशन पे की जाने वाली जितनी भी एक्सपेंसेस है, जितने भी, हम उसको खत्म करना चाहते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू। इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा ये है कि जहां हम उन लोगों को एंटरटेन करते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में है, जो जिनको हम कोई ना कोई हुनर सिखा के, कोई ना कोई स्किल सिखा के उनको हम जो है वो प्लेटफॉर्म देते हैं जहां आके वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं और लाइफ में इंटरनली वो ग्रो कर सकते हैं, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है। उसके लिए वो डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, और बहुत सारी चीजें इस तरीके से वो हमारे साथ कर सकते हैं। दूसरे फेज में हमने जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है जो ऑलरेडी चल रही है, इसको हमने ऑनलाइन जो है वो करने की कोशिश की है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे एक शख्स, बच्चा जो है वो अपने घर में बैठ के, अगर उसके पास कोई किताबें नहीं है तो वो घर में बैठ के, उसके पास एक लैपटॉप या एक मोबाइल फोन मौजूद है, तो वहां से वो तमाम जो है स्टडी जो है वो मटेरियल वो हम प्रोवाइड करें उसे। कोई अगर उसके पास बुक्स के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके पास यूनिफॉर्म के पैसे नहीं है कोई बात नहीं, उसके पास शूज के पैसे नहीं है कोई बात नहीं, उसके पास स्कूल की फीसेस के पैसे नहीं है कोई बात नहीं, वो जस्ट ये करे, वो सारा साल हमसे पढ़ सकता है। और उसके बाद ये है कि उसे एक तो ट्यूशंस वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये है कि वो जस्ट अपना लास्ट पे अपना एडमिशन सेंड कर सकता है, अपना एडमिशन भेज सकता है, और वो ज्यादा अच्छी एजुकेशन इसलिए हासिल कर सकता है कि वो अगर सिंध या बलूचिस्तान या ऐसे बैकवर्ड इलाके में बैठा हुआ है लेकिन उसके पास इंटरनेट है, तो वो वाली एजुकेशन हासिल कर सकता है जो एक बच्चा यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख रुपया फीस पे करके किसी स्कूल में जाके अच्छे टीचर से पढ़ता है इस्लामाबाद में। तो हम बेसिकली ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो एजुकेशन के नाम पे बिजनेस किया गया है, इसको दरअसल हम खत्म करना चाहते हैं। सो ये बेसिकली एक विजन है ईनेक्स का, जिसके लिए ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया। इसकी वेबसाइट है www.enex.pk। इसके ऊपर हम लैंड करते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, मैं कोशिश करता हूं साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एजुकेट भी करता हूं साथ। अच्छा, ये इस टाइम लाइव है, इस पे जाके आप अपने अकाउंट्स जो हैं वो बना सकते हैं। स्टार्ट योर लर्निंग फ्रॉम टुडे, ईनेक्स एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। जैसे ही आप खोलेंगे तो इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। Who we are, we provide skills development training online and teach and train and community. इधर है we are here,
to meet your demand and teach the most beneficial way for you in personal. ठीक है, ये 2 बैनर मिलेंगे। उसके बाद विजन है हमारा यहाँ पे, our vision to ENEX is to revolutionize the education system by providing the next generation with a holistic approach to learning. Through innovative and life-oriented guidance, we aim to empower young mind to not only excel academically, but also become successful and well-rounded individual in all aspects of life. वही जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि बेसिकली हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां आप लोग एक बात तो जानते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन जो है, निसाबी जो तालीम है वो बहुत हाई है, लेकिन एक चीज नहीं है, वो है गाइडलाइन। हमें कोई गाइड ही नहीं करता, हमारी कोई स्किल्स पॉलिश नहीं करता, कोई हमें पर्सनल डेवलपमेंट की कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है, ऐसा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या ऐसी कोई डिग्री के दौरान नहीं है जो हमें हमें ये बता सके कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। सो ये बेसिकली हमारा विजन है। मिशन, आवर मिशन एट ENEX is to provide the transformative educational experience that prepares student for success in all aspects of life. और ये सारी बहुत सारी डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। लर्निंग फ्रॉम पाकिस्तान बेस्ट कैटेगरीज, ये जैसे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कोर्सेज यहाँ आपको मिल जाएंगे, ENEX के ऊपर यहाँ से मिल जाएंगे, PNEX के ऊपर यहाँ से और DNEX के ऊपर यहाँ से। अच्छा, ये क्विज अगर कोई देखना चाहता है तो वो यहाँ से देख सकता है। व्हाट आर स्टूडेंट हैव टू से पाकिस्तान लाइव सेक्शन, ओके। उसके बाद अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ के ऊपर आप स्टार्ट टीचिंग, या आप अगर कोई सर्विसेज देते हैं तो यहाँ से आप फॉर योर बिजनेस आप FAQ है जो अभी तक नहीं डाले गए। अच्छा, इसमें अभी बहुत सारा काम रहता भी है जिसके ऊपर हमारी टीम जो है वो लगी हुई है। यहाँ पे ऑल कॉपीराइट्स रिजर्व्ड हैं, कॉन्टैक्ट अस की पूरी डिटेल है, अकाउंट्स की है। रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करके आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। चूंकि मैं लॉग इन हूँ इसलिए ये रजिस्टर्ड नहीं करेगा। और जब आप लॉग इन हो जाते हैं तो आपके सामने इस तरह की विंडो खुलती है। ये अब चूंकि यहाँ आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अर्निंग की ENEX में, तो इसका चूंकि मार्केटिंग प्लान अभी नहीं आया इसलिए ये विंडो बनी हुई है, बट अभी तक इसमें अर्निंग का जो है वो अभी तक हमने ऐड नहीं किया। ये बैचेस और ये जो सारा कुछ है ये उसी का है, लेकिन अभी ये ऐड नहीं है। इसी तरीके से इस तरह की आपके पास विंडो खुलेगी और यहाँ पे आप सारी डिटेल देख सकते हैं। माई कोर्सेज पे आप क्लिक कर सकते हैं। माई कोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपने कोर्सेज लिए हुए हैं वो उनकी डिटेल आ जाएगी। माई क्विज पे करेंगे, अगर आपने कोई क्विज सॉल्व किए हुए हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। लाइव क्लासेस, अगर लाइव क्लासेस के लिए आपने बुकिंग करवाई हुई है एडवांस तो वो यहाँ पे आ जाएगी। नोटिफिकेशन सेटअप है, आप कौन कौन से नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं ईमेल पे, मैसेज पे, वो आपको मिल जाएंगे। सर्टिफिकेट आपने कौन कौन से लिए हुए हैं, जब भी आप कोई कोर्स हमारा कंप्लीट करेंगे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो वो आपके पास यहाँ पे आ रहे होंगे। परचेज हिस्ट्री में आपने जितने कोर्सेज अगर बाय किए हैं तो वो यहाँ पे आ रहे होंगे। माय प्रोफाइल में हम जाते हैं तो माय प्रोफाइल में पूरा प्रोफाइल आपका यहाँ पे मेंटेन हो रहा होगा। यहाँ सारी डिटेल आपकी जो है वो यहाँ पे उसको चेंज भी कर सकते हैं। अकाउंट सेटिंग में आ जाएं। अकाउंट सेटिंग में आते हैं तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। डिपॉजिट में आते हैं तो यहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। जाहिर है कल अगर पेड कोर्सेज आते हैं तो वो लेने के लिए। रिवार्ड पॉइंट है, जब भी कोई कोर्सेज होंगे तो उसके ऊपर अगर रिवॉर्ड आते हैं तो वो यहाँ पे आपके इकट्ठे होते रहेंगे। बाकी रेफरल है, इसमें भी आप रेफरल जो है वो कर सकते हैं, तो उसका यहाँ लिंक आपके पास आ जाएगा। अब हम कोर्स कैसे अटेंड कर सकते हैं, यहाँ में इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। ENEX के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ लोगों के ऊपर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही हैं। हमारे पास मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। आपने कोर्सेज पे क्लिक किया, आपके पास ऐसे आया ज्वाइन द कोर्सेज फॉर बेटर लर्निंग, आवर कोर्सेज। ये सारा इधर डिटेल है, ये कोर्सेज पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आप ये फिल्टर लगे हुए हैं, यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं। आप सिर्फ ENEX के देखना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ सिर्फ ENEX के आ जाएंगे। जैसे अभी ENEX का कोई मौजूद नहीं है कोर्स,
तो यहाँ से हटा दिया, जितने भी हैं वो सारे अब यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ फिल्टर भी है, मतलब जो फर्ज किया आप लेना चाह रहे हैं, जिस लेवल का आप लेना चाह रहे हैं, और पेड लेना चाह रहे हैं, फ्री लेना चाह रहे हैं कोर्सेज, क्योंकि अभी तो कोर्सेज कम है, अभी तो आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। कल थाउजेंड्स ऑफ जब कोर्सेज आएंगे तो फिर आपका ये फिल्टर जो है वो काम आएगा। यहाँ लैंग्वेजेस भी आ जाएंगी। सो ये आपके सारे फिलहाल कोर्सेज पड़े हुए हैं। जैसे देखें बिजनेस प्रेजेंटेशन ऑफ डीनेक्स, बिजनेस प्रेजेंटेशन ऑफ डीनेक्स, ये जीशान नक्शबंदी साहब की है, ये नसीम सयाल साहब की है। इसी तरीके से जितने भी लोग हैं, व्हाट इज डीनेक्स बाय इब्राहिम खिलजी, हाउ टू सेल प्रोडक्ट ऑन ऑनलाइन स्टोर, ये आ गया एक लेसन। ये अभी कोर्स पड़ा हुआ है जिसमें 7 लेसन है। इसको हम बाद में देखते हैं, मैं आपको एक कोर्स ओपन करके दिखाऊंगा। ज्वाइन द क्लासेस फॉर बेटर लर्निंग, यहाँ जितनी भी क्लासेस हैं जो भी स्केड्यूल होंगी, आने वाली क्लास का आपको एडवांस में पता चल जाएगा कि भाई ये क्लास इस डेट को आने वाली है। अभी इसकी एपीआई कनेक्ट नहीं हुई, नहीं तो आप जब क्लास लेंगे, इस तरह का जब सेशन होगा तो आप यहीं पे आके अटेंड करेंगे डायरेक्टली, जूम के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्विज है, इसी तरीके से ट्रेनर है। जितने भी हमारे पास इनेक्स के ट्रेनर आएंगे उनका यहाँ प्रोफाइल बनता जाएगा पूरा। जैसे ये हमारे पास 4 ट्रेनर है और किसी एक पे हम क्लिक कर देते हैं। ये आप देखें 3 स्टूडेंट है मेरे पास, कैटेगरी मेरी ऑनलाइन स्टोर है, ये मेरा फेसबुक, और बाकी जितने भी मैं कनेक्ट करूंगा वो यहाँ आ जाएगा। मेरे जितने कोर्सेज होंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे, उसमें रिव्यूज क्या होंगे, जितनी मेरी फ्री क्लासेस होंगी वो आ रहे होंगे, लाइव कितनी हुई है वो आ रही होंगी, सारा कुछ यहाँ पे एक ट्रेनर का मेंटेन हो रहा होगा। कॉन्टेक्ट टास्क है, आपने कॉन्टेक्ट टास्क किया तो ये सारी डिटेल जो है आप यहाँ पे फोन नंबर और ये सारी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हम इसको लॉग इन कर लेते हैं और अच्छा जी, मैं ऑलरेडी कहीं लॉग इन, मुझे नहीं पता मैं कहाँ लॉग इन। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं हो रही? सर अब नहीं हो रही। अच्छा, अब नहीं, किधर गई? ओके, अब हो गई है? जी सर, अब हो गया। ओके, यहाँ हम मैं अब लॉग इन अल्लाह करे हो जाऊं। ओके जी, मैं कहीं ऑलरेडी लॉग इन हूँ और अब वो समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ लॉग इन। ओके, 12 जब आप लॉग इन करेंगे, ये असल में एक डिवाइस के ऊपर आप सिर्फ एक दफा लॉग इन हो सकते हैं। अब मुझे सर आप प्राइवेट विंडो में लॉग इन हो जाए। अच्छा, प्राइवेट में हो जाते हैं, ओके जी, लेकिन वो कहीं तो लॉग इन है ना ऑलरेडी। वो मुझे लॉग इन होने देगा, पहले लॉग आउट करना पड़ेगा। लेट्स चेक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब ये देखते हैं अगर आपका हो जाता है। नहीं, मुझे नहीं होने देगा क्योंकि इस पे प्राइवेसी लगी हुई है और ऑलरेडी जब तक मैं उसको वो नहीं करूंगा वो मुझे बाहर नहीं जाने देगा। इसके ऊपर जो है वो मजीद आप इसको खुद देखेंगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या चीज है। तो ये सारी चीजें आइंदा के बाद ये होगा कि आपको कोई शख्स ये नहीं कहेगा यार मुझे पता नहीं था। ये सारी डिटेल जो है उसको यहाँ पे मिलेगी, ये सारे बैनर उसको उर्दू में भी मिलेंगे और एक एक को क्लिक करके वो एक बंदे एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल ट्रेनर्स की वो ले सकता है। डीनेक्स के बारे में जानना है, वहां बहुत सारे ट्रेनर ऐसे होंगे जो डीनेक्स के बारे में बता रहे होंगे, वो जिसका दिल करे वो प्रेजेंटेशन अटेंड कर सकता है।
सेम इसी तरीके से वो ऑनलाइन स्टोर के बारे में जानना चाहता है, वहां ढेर सारा ऑनलाइन स्टोर पे खाली क्लिक करेगा, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन होगी वहां सारी आ जाएगी। बीनेक्स के बारे में जानना चाहता है, वहां क्लिक करेगा, बीनेक्स के बारे में जितने कोर्सेज, जितनी क्लासेस, जितना कुछ मटेरियल वहां मौजूद होगा वो देख सकता है। उसके बाद वो गिला नहीं कर सकता कि मुझे किसी ने एजुकेट नहीं किया, मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे कोई ये नहीं हुआ, मुझे कोई वो नहीं हुआ। ये तो अभी मजीद हम मैच्योर होंगे तो हम इतनी कैटेगरीज बनाएंगे कि वो बड़ा आसानी से जो है वो एक बंदे को आप वहां भेजेंगे और वो जब बाहर निकलेगा तो वो बिल्कुल खिलाड़ी बन के निकलेगा। उसके आ जाते हैं डीनेक्स के ऊपर। सबसे बड़ा एजेंडा आप लोगों के लिए और मेरे लिए को बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। हमेशा मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि एक चीज के बारे में हमेशा ध्यान रखा करें कि इसके बारे में, डीनेक्स के बारे में मैंने हमेशा एक बात कही है कि यह हाथी की पूंछ है, हाथी नहीं है। हाथी बहुत बड़ा है, तो हाथी की पूंछ से कुछ लोग चिपक जाते हैं और कहते हैं कि हमने सारी जिंदगी इसी के साथ रहना है। सो ओके जी, व्हाट इज डायरेक्ट सेल? डीनेक्स क्या है? डीनेक्स क्या है? वी क्रिएट डिफरेंट बंडल्स to sell product and service online and let our community member use the technique of direct sale and earn a handsome commission. This reduces the cost of a middleman and that is turned into commission which is divided into teams in favor of their selling effort. दरअसल प्रोडक्ट्स को डिफरेंट बंडल बना के बेचने का नाम है और जो मिडल मैन, ये जो कॉस्ट है जो उसकी बेचने के ऊपर आती है, मार्केटिंग कॉस्ट जिसे कहते हैं, उसको उठा के यूजर के दरमियान बांटने का नाम डीनेक्स है या डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर कोई बंदा इसको कहता है ये है वो है, मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन की नहीं है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा, व्हाट इज डायरेक्ट सेल? ये तो हुआ ना डीनेक्स। डीनेक्स में क्या है? कुछ प्रोडक्ट्स को हम बंडल की सूरत में बेचते हैं और उसकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो उन बेचे जाने वाले जो लोग होते हैं उनके दरमियान हम डिवाइड कर देते हैं। ये डीनेक्स है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इज द सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ नॉन रिटेलिंग सेटिंग, फॉर एग्जांपल एट अ होम, ऑनलाइन और अदर वेन्यू दैट आर नॉट अ स्टोर। इट्स eliminate middlemen who are involved in distribution such as wholesaler and regional distributor centers. Instead, products are sent directly from the manufacturer to the sales company, then to the representative or distributor, and finally to the consumer. Direct selling basically कोई भी कंपनी उठ के कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर तक जिस वाया से पहुंचाती है उसको डायरेक्ट सेल कहते हैं। दिस इज द सिंपल मैटर। ओके जी, हम यहां समझते हैं कि थ्री टाइप ऑफ मार्केटिंग। बेसिकली मार्केटिंग क्या है? 3 टाइप्स की मार्केटिंग होती है। ठीक है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया का जो सेलिंग सिस्टम है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, पहले नंबर पे आता है फ्रेंचाइज सिस्टम। फ्रेंचाइज सिस्टम क्या होता है? फ्रेंचाइज सिस्टम में जैसे बड़े ब्रांड होते हैं वो छोटी छोटी फ्रेंचाइजें बनाते हैं। वो एक ब्रांडिंग करते हैं, पहले किसके थ्रू करते हैं? जैसे यहां शाहरुख खान की तस्वीर लगी हुई है, किसी टीवी सेलिब्रिटी, किसी एक्टर, किसी खिलाड़ी, किसी बड़ी शख्सियत के जो उससे ब्रांडिंग करवाते हैं, उसमें ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं ऐसे लोग, और उस प्रोडक्ट की या उस कंपनी की जो है वो एडवर्टाइजमेंट होती है बहुत सारी, और बहुत ज्यादा डिजिटल सोशल मीडिया इन्वॉल्व होता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जब ब्रांड बनता है तो उसका फ्रेंचाइज सिस्टम आ जाता है। वो होता क्या है? उसके बाद उनका जो मार्केटिंग बजट होता है सारे का सारा वो इन लोगों को जाता है जो उनके ब्रांड एम्बेसडर कहलाते हैं। वो जो मार्केटिंग बजट होता है वो इन लोगों पे लगाते हैं और ये लोग जो है उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उनकी जो प्रोडक्ट है वो पब्लिक होती है, और वो फ्रेंचाइज के जरिए वो छोटी छोटी जगह पे आउटलेट्स बना के लोगों तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। ये मार्केटिंग का एक मेथड है। दूसरा है जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है? कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को किसी कॉन्ट्रैक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उससे सोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर कस्टमर तक पहुंचाती है। तो उसमें जो मार्केटिंग बजट होता है, मार्केटिंग बजट को मैंने रेड सर्कल से सर्कल किया है।
इधर मार्केटिंग बजट जो फ्रेंचाइज सिस्टम में है वो इन सेलिब्रिटीज को जाता है, इन एक्टर्स को जाता है। ये चंद होते हैं, किसी कंपनी का 1 या 2 इन्वेस्टर्स होते हैं, ब्रांड इन्वेस्टर, बहुत सारे नहीं होते, बहुत लिमिटेड होते हैं। और ये जो दूसरा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इनमें स्पेस बढ़ जाती है। इनका जो मार्केटिंग बजट जाता है वो इन लोगों पे जाता है, ये जो स्टेक होल्डर होते हैं, जो प्राइस के ऊपर मार्केटिंग डालते डालते प्रोडक्ट महंगी होती जाती है। मैन्युफैक्चरर से निकलते जब कस्टमर तक पहुंचती है वो प्रोडक्ट महंगी हो चुकी होती है। महंगी ना भी हो तो उसको जो यहां तक पहुंचा तो वो इन लोगों के हाथों से हो गया है। और जो मार्केटिंग बजट था कंपनी का उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो इन लोगों में कमीशन की सूरत में तकसीम हुआ। मैं आपको बताता हूं, आपने कभी देखा कि जब भी किसी फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट बाहर निकलता है तो उस पर रिटेल प्राइस वो लिखी होती है जिसपे दुकानदार आपको दे रहा होता है, समझ रहे हो? मतलब जब फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट निकला उसके ऊपर रिटेल प्राइस लिखी हुई थी, बस के उस पर लिखा हुआ तो 100 रुपया, ये वो प्राइस लिखी होती है जो दुकानदार आपको देता है, आम कस्टमर को देता है। इस पे वो प्राइस नहीं होती जिसपे कंपनी कॉन्ट्रैक्टर को दे रही है या डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही है, वो प्राइस नहीं होती। वो तो अलग टीपियां कहलाती हैं, टीपी और ट्रेड प्राइस और आरपी कहलाती है, रिटेल प्राइस, और इस तरह की उनकी टेक्निकल टर्म्स यूज होती है मार्केटिंग में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये लोग स्पेसिफिक लोग होते हैं, ये बहुत हैवी पेड होते हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है। फ्रेंचाइज या ब्रांड से आप केएफसी से बर्गर खाएंगे, लपते जाएंगे, 800 रुपए का बर्गर है, ठीक है, और उसके मुकाबले में और आम सा बर्गर खाएंगे तो आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा। तो सबसे महंगा, चूंकि मार्केटिंग बजट भी इधर ज्यादा लगता है, बड़े एक्टर्स बड़े पैसे लेते हैं और उनका प्रोडक्ट भी बहुत महंगा होता है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी ब्रांड उठा के देख लें, मैकडोनल्ड उठा के देख लें, केएफसी उठा के देख लें, रिच एंड बेंसन के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उसको उठा के देख लें, मार्क्स एंड स्पेंसर को देख लें, जितने भी आप उठाएंगे बहुत महंगे जो है वो आपको प्रोडक्ट दिया जाता है। उससे थोड़ा सा सस्ता जो होता है और जो मार्केटिंग बजट लगता है वो इन लोगों पे लगता है, जो कॉन्ट्रैक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये वो, इनको जो है वो इनके ऊपर कमीशन जो है या बोनसेस जो है वो कंपनी जो है वो डिवाइड करती है और इन लोगों को देती है। यहाँ आके प्रोडक्ट थोड़ा सा सस्ता हो जाता है या सस्ता पड़ जाता है कंपनीज को और यूजर्स को। तीसरा तरीका डायरेक्ट सेल कहलाता है। डायरेक्ट सेल में कंपनी से डायरेक्ट यूजर्स को आता है और यूजर्स को ही उसकी सेल की वजह बनते हैं और कमीशन देते हैं। यहां पहले नंबर पे फ्रेंचाइज सिस्टम में सेल की वजह जो बना है वो ये एक्टर्स बनते हैं। इसमें जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो मिडल मैन होते हैं, ये बनते हैं। इधर जो सेल्स की वजह बनते हैं वो आम पब्लिक बनती है, इसलिए आम पब्लिक यूजर भी होती है और इन्हीं को पैसा भी दिया जाता है। वो जो कमीशन है, जो मार्केटिंग बजट है, वो इन्हीं को दिया जाता है। सो ये डायरेक्ट सेल है, ये पूरी दुनिया में है और इसे डायरेक्ट मार्केटिंग भी कहते हैं। और इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। इस टाइम ये जो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट आया है ई कॉमर्स का, वो सेम काम कर रहा है, सेम काम, कोई अलग बात नहीं है, सेम काम कर रहा है, बस ऑनलाइन कर रहा है। कोई भी कंपनी आती है, वेबसाइट बनाती है, डायरेक्ट यूजर को अप्रोच करती है, डायरेक्ट यूजर को, और वो अपनी एडवर्टाइजमेंट भी खुद कर रही होती है और उस यूजर को वो प्रोडक्ट भी देती है, कूपन्स भी देती है, डिस्काउंट्स भी देती है, डील्स भी लगाती है, मंडे डील, संडे डील, फ्राइडे डील, ईद शॉपिंग डिस्काउंट, ये वो क्यों दे सकती है? क्योंकि उसका मार्केटिंग बजट बच गया है और वही उठा के अपने कस्टमर को दे रही है। यहां पे डायरेक्ट सेल में क्या होता है, वही जो मार्केटिंग बजट है वो कमीशन बना के टीमों से, टीम सेल से सीनियर्स को दिया जाता है, अपलाइनर्स को दिया जाता है। सो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट था। फिर यहां एक और बड़ा प्रॉब्लम होता है। बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम इधर फिर बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेल का सहारा ला के ना आपको ट्रैप करते हैं। इस चीज में बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेल और एमएलएम को मिक्स कर रहे हैं। ये दोनों एक ही चीज है। मैंने यहां इन्हें डिफरेंशिएट किया, नहीं भाई ये एक चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। सो डायरेक्ट सेल, अब चूंकि जो फ्रॉड है लोगों के साथ या दो नंबरी है, वो सेलिंग स्किल में डायरेक्ट सेल में आसानी से पॉसिबल है।
क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो आगे लोग होते हैं वो यूजर होता है, आम बंदा होता है, उसको आराम से उल्लू बनाया जा सकता है। किसी कॉन्ट्रैक्टर या डिस्ट्रीब्यूटर को उल्लू बनाना बहुत मुश्किल है, किसी एक्टर को बनाना उससे ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए डायरेक्ट सेल में ही ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड आते हैं, पैरामिड बनती हैं, एमएलएम बनते हैं, आरओआई बनते हैं। और ये मैंने एक डिफरेंस दिया है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेल एंड एमएलएम, इसको आप समझिएगा। बहुत सारे लोग इकोनेक्स को भी एमएलएम समझते हैं। सबसे पहले यह है कि डायरेक्ट सेल में प्रॉपर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, डायरेक्ट सेल की जो कंपनी आएगी बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होके आएगी। नंबर 2, सेलेबल फिजिकल प्रोडक्ट्स, सेलेबल फिजिकल प्रोडक्ट भी होगी और सेलेबल भी होगी, तो सेल होती हुई हो मार्केट। वो ऐसा नहीं होगा कि मैं बल्कि सबको यहां ले आता हूं, ये किस तरह होता है? अब मैं आपको ज्यादा अच्छे से, प्रॉपर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होगी। जो भी कंपनी डायरेक्ट सेल की होगी वो गवर्नमेंट से बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड होके आएगी। एमएलएम, आरओआई या पैरामिड स्कीम्स, इनके सबसे पहले नो रजिस्ट्रेशन या फेक रजिस्ट्रेशन, या इनके पास फेक रजिस्ट्रेशन होगी, आपको शो करा देंगे हम पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन फलाने मुल्क में हम रजिस्टर्ड है, ये देखिए, ये फेक रजिस्ट्रेशन, कोई पता नहीं ये किस चीज का सर्टिफिकेट है। और अगर किसी और मुल्क में रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में लॉ कैसे अप्लाई हो सकता? पाकिस्तान में वो रजिस्टर्ड नहीं होगी, चाहे वो एमएलएम हो, रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती, लॉ ही नहीं है। आरओआई हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या पैरामिड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत सारी कंपनियां हैं, वो कोई और बिजनेस शो करके रजिस्टर्ड हो जाती हैं उस नाम से और आपको दिखाती हैं देखो हम रजिस्टर्ड है। नहीं भाई, उससे पूछो आरओआई से रजिस्टर्ड करके दिखाओ, उन पर लिखा हुआ हो कि आप आरओआई वाला काम कर रहे हो, ठीक है? सो नहीं होगा, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, गवर्नमेंट कोई नहीं करती और पैरामिड स्कीम तो हो ही नहीं सकती। सेलेबल फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं डायरेक्ट सेल में, सेलेबल जो सेल हो सकती है, यूजेबल यूज हो सकती है, और फिजिकल प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है? यहां पे नो फिजिकल प्रोडक्ट, या तो वर्चुअल प्रोडक्ट होंगी या वो सेलेबल ही नहीं, सेलेबल ही नहीं। सेलेबल से मुराद क्या है? जैसे कुछ लोग हैं वो आपको कहते हैं कि हम स्लॉट्स देते हैं। व्हाट इज स्लॉट्स? बस वो एक बैक ऑफिस या इनकी फीसें होती, पैकेजेस की प्राइस है, किस चीज की है कोई पता नहीं, या वर्चुअल वो होते हैं, कार्ड होते हैं, वर्चुअल कार्ड है जी, या डिस्काउंट कार्ड है, या हेल्थ इंश्योरेंस है जी, वर्चुअली। ये इनके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं। अच्छा, जनरेशन ऑफ मनी होता है डायरेक्ट सेल में। डायरेक्ट सेल में जो आपको कमीशन दिया जाता है वो जनरेशन से दिया जाता है। जनरेशन से मुराद क्या? कंपनी जनरेट करती है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स बिकती हैं, उसके बदले में पैसे आते हैं, उनमें से कमीशन कंपनी देती है। ये समझ भी आता है, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है बिजनेस। इनके पास क्या होता है? रोटेशन ऑफ मनी। इन लोगों से पैसा आया, उसमें से ऊपर वालों को कुछ बांटा, फिर नीचे वालों से और आया, फिर उनमें से इनको भी बांटा, ऊपर वालों को भी बांटा। रोटेशन ऑफ मनी, नॉट जनरेशन ऑफ मनी। जनरेशन ऑफ मनी नहीं होता, रोटेशन ऑफ मनी होता है, ठीक है? उसके बाद है जो डायरेक्ट सेल है, ये प्रॉपर बिजनेस है पूरी दुनिया में। 134 साल एक कंपनी है, वॉन चल रही है, एमवे चल रही है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है? इनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। ये प्रॉपर बिजनेस है पूरी दुनिया में। और एमएलएम, आरओआई और पैरामिड ये बैंड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। एमएलएम को आज जाके गूगल कर लेना, बैंड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है? ये जितनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सर्च कर लेना। उसके बाद डायरेक्ट सेल कंपनीज के पास बाकायदा पूरा बिजनेस मैप होता है, पूरा रोड मैप होता है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं, क्योंकि ये बिजनेस है ही नहीं, तो रोड मैप किस बात का? तो जस्ट कहानी है। उसके बाद है जी कंपनी एग्जिस्ट फिजिकली। कंपनी फिजिकल मौजूद होती, कंपनी फिजिकली, कंपनी के ऑफिसेज मौजूद होते हैं, ठीक है? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कोई जेन्युइन कंपनी हो लेकिन वो पाकिस्तान में मौजूद ही ना हो, देन भी
वो खतरनाक है। वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, जबकि वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं, तब भी वो खतरनाक है। आप उसमें पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। लोग क्या कहते हैं, इसके दुबई में ऑफिस है, अमेरिका में ऑफिस है, वो किसने जाके देखे हैं भाई? पाकिस्तान में है नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं। तो भाई बड़ी खतरनाक बात है। ठीक है, आपने बिजनेस पाकिस्तान में करना है, अमेरिका में करना, पाकिस्तान में करना, तो पाकिस्तान में उसका ऑफिस होना चाहिए, नो फिजिकल ऑफिस। क्योंकि MLM, ROI और पिरामिड ये ज्यादातर वेबसाइट के जरिए किया जा रहा है। इनका ना मालिक सामने होता है, ना कोई और कहानी होती है, ये बस छुप के किया जाता है। स्विच, ये बिजनेस को फैला नहीं सकते, फिजिकली नहीं आ सकते। उसकी वजह यह है कि वाइंड अप करना मुश्किल होता है। वेबसाइट है, चल रही है, एक बटन दबाया, कहानी खत्म, कौन पूछने वाला है? इसलिए अच्छा जी, रिपीटेबल कस्टमर होता है डायरेक्ट सेल के पास। मैंने जैसे आपको बताया, एक दुकान अगर किसी मोहल्ले में मौजूद है और उस मोहल्ले में 50 घर हैं, तो हो सकता है वो दुकान 100 साल से मौजूद रहे और चलती रहेगी। क्यों? उसके पास रिपीटेबल कस्टमर है। इनके पास वन टाइम पैकेज वाला होता है, मतलब एक दफा एक बंदे ने एक पैकेज ले लिया, उसके बाद उसने रिपीट नहीं करा। जब रिपीट ही नहीं करना तो बिजनेस खत्म। मतलब क्या? इनका फिर वो बंदा इनके किसी काम का नहीं रहा, किसी काम का वो बंदा रहा ही नहीं। वो बंदा इसलिए किसी काम का नहीं रहा कि भाई उसका एक दफा पैकेज आना था, कमीशन आना था, वो आ चुका है, बस कहानी खत्म। ना कोई रिपीट होनी है चीज, ना कुछ, ना काम। अब वो हमारे किसी काम का, वो जाता है जाए, किसी और कंपनी में जाकर ज्वाइन होता है, हो जाए, किसी और थां पे जाता है, मरता है, मर जाए, जो मर्जी हो जाए, डजंट मैटर। क्यों? उन्होंने एक दफा उससे कमीशन लेना था, वो ले लिया, कहानी खत्म। अच्छा, डायरेक्ट सेल में फोकस ऑन सेलिंग प्रोडक्ट्स। फोकस जो होता है वो प्रोडक्ट्स बेचने पे होता है डायरेक्ट सेल में। MLM में फोकस ऑन रिक्रूटिंग पीपल। MLM में, ROI में, पिरामिड में, ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और पिरामिड स्कीम क्या होती है? ये जो त्रिकोण बनती है, ये इसमें बंदे जोड़ने के ऊपर फोकस किया जाता है। मैं कई दफा बता चुका हूं, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इकोनेक्स भी तो वही काम करती है। इकोनेक्स वो नहीं करती। इकोनेक्स में कोई बंदा इसको उस तरीके से करता है, वो अलग बात है। इकोनेक्स प्रोडक्ट के पैसे लेती है और प्रोडक्ट सेल करने के ऊपर ही कहती है। ठीक है, ये जितने आपको लोग नजर आते हैं जो इकोनेक्स से के बारे में आपको बताते हैं, हमने इकोनेक्स छोड़ दिया, हमें जनाब फ्यूचर्स की ओर नजर नहीं आया, वो दरअसल इस कैटेगरी की आती थी कि हम जाएं और बंदे जोड़ें। उनका प्रोडक्ट सेलिंग से, मार्केटिंग से, इससे कोई लेना देना ही नहीं, तो कंपनी तो जाहिर है वो है ही नहीं। उसके बाद डायरेक्ट सेल में प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, क्योंकि ये प्रॉपर बिजनेस है, इधर कोई मैनेजमेंट नहीं। किसी MLM कंपनी की मुझे मैनेजमेंट दिखा, किसी ROI कंपनी की मुझे मैनेजमेंट दिखा, किसी पिरामिड कंपनी की मुझे मैनेजमेंट दिखा, नहीं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेल एंड MLM। MLM में प्रोडक्ट्स नहीं होती, बस बंदे जोड़ के, पैकेज बेच के लोगों को जो है वो, उसमें फिर क्या नुकसान होता है? जो आखिरी लाइन पे आ गए, जिन्होंने आगे कोई प्रोडक्ट नहीं सेल, मतलब आगे से बंदे ना ला सके, उन बंदे के पैसे जाया हो जाते हैं। डायरेक्ट सेल में ऐसा नहीं होता। जिसने जो पैसे दिए उसके बदले में उसे प्रोडक्ट मिले, चाहे वो उस प्रोडक्ट को यूज करे, चाहे वो उस प्रोडक्ट को बेच दे। ठीक है, अब इकोनेक्स में बहुत सारे लोग इसको रिलेट कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे जो हमें मोरेनेक्स मिल रहा है, हमारे किस काम का? आप पहले जाके मोरेनेक्स पैकेज की वजह से मत लो, उसको अपनी अफादियत की वजह से, पहले अफादियत पढ़ के आओ, फिर आके यहां से लेना, फिर आपको पता चलेगा कि मोरेनेक्स किस काम का है। ये तो ऐसा ही है जैसे बच्चे को आईफोन दे दो या एक खिलौना दे दो, वो खिलौना भी तोड़ेगा, आईफोन भी तोड़ेगा। उसका तोड़ने के बाद उसका सब थोड़ी ना फोड़ोगे, कहोगे भाई आईफोन 4 लाख रुपए का तोड़ दिया। भाई वो बच्चा है, वो आईफोन नहीं जानता, उसके लिए खिलौना और आईफोन एक ही बराबर चीज, वो ब्रांड को नहीं जानता। सो सेम इसी तरीके से इकोनेक्स में कुछ लोग क्या करते हैं, वो हमेशा इस तरीके से काम करते हैं जैसे MLM में बंदे जोड़ो, बंदे जोड़ने पे फोकस करता है। उन्हें जब बाद में प्रोडक्ट दिखाते हैं, पहले बंदा जोड़ते हैं, फिर प्रोडक्ट दिखाते हैं। जी 3000 में तो ये प्रोडक्ट भी है, अच्छा वो कहता है मेरे किस काम दी,
और हमेशा कुछ लोग कहते हैं अच्छा फिर भी सप्लीमेंट है, जितना भी अच्छा है मेरे किसी काम का नहीं, तो हम ये कहते हैं हमारे ऊपर वाले पैकेजेस में आ जाओ, वहां तो हम यूज की चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, डिटर्जेंट्स हैं, वो हैं, वो सारी प्रोडक्ट्स हैं, वो तो आपके काम की है। वो भी नहीं है फिर इधर मत, फिर ये बिजनेस आपके लिए नहीं। मैं इसीलिए आप लोगों को हमेशा बार बार अपनी ट्रेनिंग्स में एक बात बताता हूं कि जिस बंदे का कंसर्न नहीं है उसको मत लाओ अपनी टीम, खराब करेगा। ठीक है, सो ये डिफरेंस था। अब आ जाते हैं, टाइम क्या हुआ है जी, आज तो बड़ा तेजी से गुजरे, 3 हो गए हैं जी। हमारा 1 घंटे का ही सेशन है। डीनेक्स के प्लान के ऊपर मैं इसके प्लान को डिस्कस करता हूं आज। आधा मैं आज डिस्कस करूंगा, आधा मैं कल करूं, क्योंकि कल मुझे इसको करने के लिए व्हाइट बोर्ड चाहिए होगा, कुछ कैलकुलेशंस चाहिए होंगी जो मैं आपसे इंशाल्लाह करूंगा। उम्मीद है डीनेक्स का प्लान और पीनेक्स का ये मैं कल व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही प्रेजेंट करूंगा इंशाल्लाह। सो इसलिए डीनेक्स के प्लान के लिए मैं यहाँ कोई प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूं। अगर प्रेजेंटेशन ओपन हो जाए तो मुझे काइंडली बता दें। हो गई है, नजर आ रही है? नहीं सर, अभी नहीं आई। ये कहां से आएगी भाई? जी सर, आ गई है। ओके ओके, थैंक यू। हम प्रेजेंटेशन करते हैं डीनेक्स की। आपने गौर से सुनना है, प्रेजेंट कैसे करना है। मुझे पता है ये आप लोगों के लिए रिपीट होगा, बट आपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन को पकड़ना है कि हमने वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, किन स्लाइडों पे हमने जोर देना है और किन स्लाइडों को हम अगर ना भी प्रेजेंट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है? सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल है। कंपनी 7 जुलाई 2019 को बनी है, इब्राहिम खिलजी ने बनाया है। कह दें ठीक है, नहीं कह दे कोई बात। विजन, मिशन, पर्पस और कोर वैल्यू ये बताना इतना ही जरूरी है जितना आप किसी बंदे से रिश्ता करने जा रहे हैं उसका नाम पूछना, इतना ही जरूरी। अगर आपने किसी से रिश्ता करा है और नाम नहीं पूछा तो बड़ा खतरनाक काम किया भाई, आपने तो हवा में तीर चलाया। हो सकता है कल वो कुड़ी बदल दें। I'm just kidding. Okay. विजन क्या है? टू एम्पावर द कम्युनिटी बाय क्रिएटिंग अ कम्युनिटी सेंट्रिक मार्केट प्लेस। मैंने आपको आसान करके बताया। विजन है टू क्रिएट द एंटरप्रेन्योर। हम ब्रांड ओनर लोग पैदा करना चाहते हैं। मिशन क्या है? हम 4 कैटेगरी से लोगों को 4 प्लेटफॉर्म से गुजारते हैं। पहले नंबर पे हम लोगों को टीच एंड ट्रेन करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ईनेक्स में। फिर हम उन्हें डीनेक्स में उनकी जो हमने टीच एंड ट्रेन किया होता है उसके अगेंस्ट प्लेटफॉर्म देते हैं जहां वो अप्लाई करते हैं और पैसे कमाते हैं। जब वो पैसे कमा लेते हैं तो हम डीनेक्स देते हैं जहां वो अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। जब वो ब्रांड से उन्हें अर्निंग आना शुरू हो जाती है, एक्टिव इनकम कमाते हैं डीनेक्स से, पैसिव इनकम कमाते हैं डीनेक्स से। और फिर जब इनसे पैसा आ रहा होता है देन वो इन्वेस्टर बनते हैं और पीनेक्स में जाते हैं। वहां जाके वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपने एसेट्स बनाते हैं और वो अपना बैकअप बनाते हैं बिजनेस का। सो दिस इज द थिंग। इस तरीके पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ इकोनेक्स टू ब्रिंग फॉरवर्ड स्किलफुल एंड क्रिएटिव पीपल एंड एलिमिनेट द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। कोर वैल्यूज क्या है? कोर वैल्यूज टीम वर्क है। हम टीम वर्क पे बिलीव रखते हैं। कमिटमेंट्स हैं, ट्रूथफुल है, सच्चाई है और लीडरशिप है। ये 4 चीजें हमारी कोर वैल्यू में है। अगर ये किसी शख्स पे नहीं है या इनको सामने रख के वो नहीं चलना चाहता, उसका सफर हमारे साथ बहुत कम है। इन 4 चीजों को ज़हन में रखना है। टीम वर्क, कमिटमेंट, सच्चाई, ट्रूथफुल और लीडरशिप। एडिट की है। उसके बाद अबाउट अस थोड़ा सा हमारे बारे में लिखा हुआ है, इसको एक दफा पढ़ लिया करें। ठीक है, एक दफा पढ़ लिया करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यार ये लिखा हुआ क्या है। बेशक उर्दू में बता दिया करें। ठीक है। इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी, ये फिक्रा इतना जरूरी है जितना कि एक इंसान के लिए सांस। इकोनेक्स एक सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है, ये बंदे जोड़ने वाली कंपनी नहीं है। सेल्स एंड मार्केटिंग है, इट्स मींस ये कुछ ना कुछ बेचती होगी, कुछ ना कुछ मार्केट करती होगी। सिंपल सी बात है। ये फिक्रा अगर आप मिस कर गए ना, अगले को आपने दिमाग में डाल दिया, अगले को फ्रॉड था।
आगे जाके वो कहने वाला है, जब आप ट्री बनाओगे वो फ्रॉड कहने वाला है। यहां फोकस करना है। ये एक सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है, आपको पता चला ये क्या है? सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी, मतलब कुछ बेचना है, किसी चीज की मार्केटिंग कर, कैसे करनी है आगे बढ़ते हैं। वी मेनली डील इन इकोनेक्स ऑनलाइन स्टोर, इनके बाद ई कॉमर्स। दूसरे पे जो अपडेटेड है उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है डायरेक्ट सेल, यानी कि हमें टीम बनानी है। ब्रांडिंग, यानी कि हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है। इकोनेक्स प्रो, मतलब पहले पीनेक्स का नाम इकोनेक्स प्रो था, तो पीनेक्स मतलब रियल एस्टेट में हमने कुछ सेल बाय करना है। एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि हमारा ई-नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, फाउंडेड बाय इब्राहिम खिलजी, जुलाई 2000, ई-कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान बाय प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म। ये दो फिक्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी। एक, हम सेल एंड मार्केटिंग कंपनी है, फिर हम किन किन चीजों में डील कर रहे हैं। हम ऑनलाइन स्टोर, ई-कॉमर्स में डील कर रहे हैं। डायरेक्ट सेल, यानी कि हम नेटवर्क बनाते हैं। तीसरा, हम प्रोडक्ट किसी की भी लॉन्च कर देते हैं, ब्रांडिंग करवाते हैं। पीनेक्स प्रॉपर्टी का करते हैं। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों को सिखाते हैं, जैसे मैं आपको पीछे बताता आया हूं मिशन। लीगल स्टेटस, जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट सेल में कंपनी बाकायदा रजिस्टर्ड होकर आती है, तो ये हमारा लीगल स्टेटस है। एससीसीपी से, एफडीआर से एक्नॉलेजमेंट का लाइसेंस हमारे पास मौजूद है बाकायदा तौर पे। हाउ कैन वी, अब ये कैसे आएगा, सॉरी, फ्रॉम इकोनेक्स देयर आर टू मेन पिलर। अच्छा, ये चूंकि पुरानी है प्रेजेंटेशन, आप लोगों के पास अपडेट भी आ चुकी है, लेकिन ऑनलाइन स्टोर एंड डायरेक्ट सेल, ठीक है, अब तो दो और भी ऐड हो चुके हैं, ई-नेक्स और वो। खैर बहरहाल, हाउ कैन वी वर्क ऑन ऑनलाइन स्टोर प्राइवेट लेवल। ऑनलाइन स्टोर में आप उसे बता सकते हैं कि आप कैसे काम कर सकते हैं। इन PL we sell product through three different ways, through advertisement, through campaign, through package। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर पहला तरीका क्या है? प्रोडक्ट अपनी ब्रांड करवाओ। ये कंपनी पाकिस्तानी ब्रांड को प्रमोट करने आई है। अपना प्रोडक्ट लो और उसे मैन्युफैक्चर करो, उसको फिनिश फॉर्म में लाओ, हमारे साथ लिस्ट करो, हम बेच के देंगे, आप पैसे कमा लेना। ये पहला तरीका है ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट पैसे कमाने का। दूसरा क्या है? जॉइंट पूल बिजनेस सिस्टम, जिसको JPBS कहते हैं। जॉइंट पूल बिजनेस में क्या है? आप ऑलरेडी मार्केट में मौजूद किसी की प्रोडक्ट उठाओ, हमारे साथ लिस्ट करो, उससे अच्छे मार्जिन लो, अपना मार्जिन रखो, हमारे साथ लिस्ट करो, हम सेल करके देंगे, प्रोडक्ट उसका होगा, आप हमारे पास जॉइंट पूल में आ गए, आपको आपका हिस्सा मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जॉइंट पूल से स्टार्ट करते हैं। या फिर क्या है? ई शॉप। ई शॉप क्या है? ऑनलाइन स्टोर पे हमारे 50% डिस्काउंट चलते रहते हैं, CC का वो चलता रहता है, वहां पे आप हमारी ही प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट को सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे हमारा किसी प्रोडक्ट के ऊपर 50% डिस्काउंट आता है, आप उसे लेते हो, आपको एक प्राइस में एक फ्री मिल जाएगी, जाहिर है 50% डिस्काउंट है, 1 get 1 फ्री हो जाएगी, तो आप दोनों को सेल कर सकते हैं अपने फिजिकल इर्द गिर्द एरिया में, या ऑनलाइन भी उसे बेच सकते हैं। ऑनलाइन बेचने का तरीका क्या है? आपने वो प्रोडक्ट उठाया, ऑनलाइन फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टा, इनके ऊपर आपने पोस्ट लगा, वहां से कोई ऑर्डर आया, आपने अपने अकाउंट से ऑर्डर लगाया और उसका साथ आपने एड्रेस और फोन नंबर उसका डाल दिया। कंपनी प्रोडक्ट उठाएगी, उसके घर डिलीवर कर देगी, कैश ऑन डिलीवरी भी है, एडवांस पेमेंट भी है, कैश ऑन डिलीवरी कर दे, उसको पहुंचेगी, पैसे कंपनी लेगी। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। 0.1% से लेकर 10% तक जॉइंट पूल में आप ले सकते हैं। ई शॉप में आप हमारी प्रोडक्ट को सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं। ये 3 तरीके। फिर डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में ये कॉन्सेप्ट है, मैं पीछे आपको समझा चुका हूं कि ये पैसे जो हैं ये कस्टमर में बांटे जाते हैं। अच्छा जी, डायरेक्ट सेल थ्रू सोशल मीडिया एंड फिजिकली डायरेक्ट सेल थ्रू फ्रेंड्स एंड फैमिली, दोनों तरीके से। सोशल मीडिया के ऊपर भी आप काम करके अपनी टीम, सेल टीम बना सकते हैं, और फ्रेंड एंड फैमिली में फिजिकली भी जाके आप ये बना सकते हैं। हमारे फिर 4 प्रोडक्ट बंडल है, अल्फाज पे ध्यान रखना है, 4 हमारे प्रोडक्ट बंडल है, ठीक है। पहला है हमारे पास मास्टर, इसका बिजनेस वॉल्यूम है 92,
और कूपन कैश है 570, इसकी प्राइस है 17,000 रुपए। इस प्रोडक्ट बंडल में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको 17,000 रुपए की प्रोडक्ट्स मिलेंगी। मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कौन सी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। 17,000 में आपको मिलेंगी प्रोडक्ट्स। दूसरे नंबर पे आपको कूपन कैश मिलेगा 570। एक कूपन कैश 100 रुपए का बराबर है, यानी कि 57,000 रुपए का आपको कूपन भी मिल गया। 57,000 रुपए के इस प्रोडक्ट बंडल में। अगर वैसे ऑनलाइन स्टोर से जाके आप 17,000 की प्रोडक्ट लो तो ले सकते हो, उसमें आपको कूपन नहीं मिलेंगे 57,000 रुपए के। डीनेक्स में आके आप अगर फर्ज किया ये वाला बंडल लेंगे, प्रोडक्ट बंडल, तो आपको 57,000 के कूपन मिलेंगे। इस कूपन का बाद में ऑनलाइन स्टोर में किसी भी प्रोडक्ट में आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं। 92 बिजनेस वॉल्यूम है जिसपे कंपनी कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये कैलकुलेशंस है, मैं आपको आगे बताऊं। इट में 12,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको मिलेंगी और 400 यानी कि 40,000 रुपए के कूपन मिलेंगे आपको, कूपन कैश। और ये एलीट है। अगला प्रोफेशनल है, 7,000 रुपए की आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी और 25,000 कूपन कैश मिलेगा। पर्सनल में आपको 3,000 रुपए की प्रोडक्ट्स मिलेंगी और 9,000 रुपए का कूपन कैश मिलेगा। ये आपने बता दिया उसको, वेरी गुड। अब आप जाएंगे अगले इको मास्टर 1। मैं आपके साथ सिर्फ एक पैकेज जो है वो डिस्कस कर लेता हूं, जो कि सबसे बड़ा पैकेज है मास्टर। जो नीचे आते हैं प्रोडक्ट लिमिटेड हो जाती है, कम हो जाती है, उसमें वैरायटी कम हो जाती है। तो हम सबसे बड़े पैकेज को डिस्कस कर लेते हैं जिसमें डिटेल से प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, उसको आप ले सकते हैं। मार्नेक्स कैप्सूल है, जो भी सप्लीमेंट्स हैं, अगर कोई लेना चाहता है, ये भी सुपर फूड है, ये शुगर के हवाले से बहुत अच्छी है और ये बीपी रिवर्स है, बीपी के हवाले से है। ये एक जो है वो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी कि मास्टर 1 में आप क्या क्या ले सकते हैं। मास्टर 2 में आप ये भी 3 प्रोडक्ट्स हैं, फिर सोप भी है, फिर एक इस बिजनेस के हवाले से एक किताब भी है, डायरिवर्स भी है, 2 क्रीमें भी हैं, 4 क्रीम्स हैं, ये भी आप ले सकते हैं 17,000 रुपए में। और इनकी जो वो है क्वांटिटी है वो यहां लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप मास्टर 3 पे आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिलती हैं और कुछ सप्लीमेंट्स मिलते हैं, उनकी भी क्वांटिटी लिखी हुई है। इकोनॉमिक मास्टर 4 में आते हैं तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं और हो जाती हैं। मास्टर 5 में आते हैं तो यहाँ और ज्यादा, जैसे इसमें पिंक साल्ट भी है, सोप्स भी हैं, टूथपेस्ट भी हैं, ब्यूटी की प्रोडक्ट्स भी हैं, ये आपको मिलती हैं। मास्टर 6 में आते हैं तो और प्रोडक्ट्स चेंज हो जाती हैं। इसमें आपके पास मसाला जात भी है, पत्ती भी है और शैम्पूज भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं। मास्टर 7 में आते हैं तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती हैं। 8 में आते हैं, यहाँ पे डिटर्जेंट्स आपको मिल जाते हैं। इस तरह के और भी हैं, आप उनमें से मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से आप सिलेक्ट करके अपनी मर्जी का ले सकते हैं प्रोडक्ट्स। अब हम आते हैं कि अगर वो कहता है कि मैं अपनी मर्जी की प्रोडक्ट चुनना चाहता हूं, एक इसमें से, एक इस मास्टर 1 में से, एक इसमें से, एक इसमें से, तो उन्हें कहें कि वो आप फिर ऑनलाइन स्टोर पे ले सकते हैं, डीनेक्स में नहीं ले सकते। फिर जो डीनेक्स के बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, वो ऑनलाइन स्टोर पे फिर आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, डीनेक्स के ऊपर अगर आपने ये लिया और अब आपके पास एक बैक ऑफिस भी आ गया, प्रोडक्ट्स भी आ गई, अब आपके पास एक विंडो आ गई, आप प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं और टीम भी बना सकते हैं। आपके रेफरेंस से कोई भी एक प्रोडक्ट का पैकेज बिका तो आपको मिलेगा, प्रोडक्ट बंडल एक बिका, सॉरी, आपको मिलेगा 30% डायरेक्ट कमीशन, 30% डायरेक्ट कमीशन, जो कि करीबन 2,250 रुपया बनता है। ये आपको डायरेक्ट कमीशन मिल जाएगा फौरन। और जो टीम बोनस है उसका 21% आपको बाइनरी 1 की सूरत, और बाइनरी 2 की सूरत में 11% हो जाएगा और डेली लिमिट 50,000। 11% मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आपको 21% रोजाना 460 बिजनेस वॉल्यूम तक, 460 बिजनेस वॉल्यूम तक आपको मिलेगा। 460 बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है? आप जब एक बंदा लेफ्ट पे आता है, एक राइट पे आता है, तो एक पेयर बनता है। इस एक पेयर की जो बीवी होते हैं, इनका जब आपको कमीशन मिल जाता है तो ये CBV में चले जाते हैं, यानी कि कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम में चले जाते हैं।
इस कन्वर्टेड बिजनेस या मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम में चले जाते हैं। तो ये जो कन्वर्टेड बीवी होते हैं, ये अगर 460 हो जाए एक दिन में 460 से नीचे नीचे हो तो 21% कमीशन आपको पूरा मिलेगा। 460 से जो ऊपर जाएंगे एक दिन में, उनका फिर आपको 11% मिलेगा। 460 बिजनेस वॉल्यूम तक आपको 21 मिलेगा, 460 से ज्यादा होगा तो फिर 11 मिलेगा। 460 से 11 ऊपर जो होंगे उनका 11% मिलेगा, बाकी वैसे 21% आपको मिलता रहेगा। 50,000 डेली की लिमिट है, एक दिन में आप 50,000 रुपया कमा सकते हैं। रिवॉर्ड प्लान में हमारे पास ब्रॉन्ज है। जैसे ही आपका सीबीवी कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम 460 होता है और 2 लोग आपके 2 प्रोडक्ट बंडल कोई भी छोटे या बड़े लेफ्ट पे और 2 राइट पे आ जाए तो 3,000 कैश है। सिल्वर पे 920 बिजनेस वॉल्यूम हो जाए, 4 लेफ्ट पे 4 राइट, पिछले 2 शामिल है, तो आपको 6,000 कैश है। गोल्ड पे 2300 कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम होगा, 10 लेफ्ट और 10 राइट आपके डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप में होंगे तो 15,000 रिवॉर्ड है। प्लेटिनम में 6900 रुपया। प्लेटिनम कैसे होगा? कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम आपका हो जाए 6900 और आपकी लेसर साइड जो वीकर साइड है उस पे एक डायरेक्ट स्पॉन्सर में गोल्ड आ जाए। इन्वेस्टर में क्या होगा? आपका सीबीवी हो जाए 9200 और आपकी जो वीकर साइड है उसमें एक प्लेटिनम आ जाए। यही जो गोल्ड है, ये जब प्लेटिनम होगा आप इन्वेस्टर हो जाएंगे। यहाँ पे जो है वो आईफोन आपको मिलेगा। अच्छा, इनकी प्राइसेस भी मेंशन है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। अदरवाइज हर जो रिवॉर्ड है उसके अगेंस्ट जितनी अमाउंट बनती है जो हमारे पहले प्लान्स में मौजूद भी थी वो मेंशन्ड है। उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर है, वो एज इट इज जब ये प्लेटिनम वाला इन्वेस्टर हो जाएगा और आपका कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम 32,200 हो जाएगा तो ये आपका टूर है। क्राउन इन्वेस्टर में जब 92,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा और लेसर पे एक ग्लोबल इन्वेस्टर आ जाएगा तो आप मेहरान विनर होंगे। और क्राउन इन्वेस्टर पे 4,60,000 बीवी पे लेसर क्राउन इन्वेस्टर आएगा, लेसर पे तो आप वो हो जाएंगे। इसको पीछे करके यहाँ बता दें जिसपे आपका सबसे बड़ा झगड़ा है कि जो कैश रिवॉर्ड है यहाँ तक तो फौरन मिलते हैं, कैश से ऊपर जितने हैं ये कंपनी सेरेमनी के ऊपर देती है, कंपनी सेरेमनी के ऊपर देती है। ग्रीन वर्ल्ड का किसी ने नाम सुना है? ग्रीन वर्ल्ड का पहला फंक्शन जो हुआ है ना, वो आई डोंट थिंक सो, मुझे एग्जैक्ट उसका याद नहीं है, छोटा सा एक फंक्शन हुआ था, 7 ईयर बाद हुआ, 7 साल बाद, और उसको तकरीबन 14 साल पाकिस्तान में तकरीबन होने वाले हैं, 14 या 15, आई डोंट थिंक सो। और उसका एक हुआ है, मैं 2 समझ रहा, उसका एक ही हुआ है। जो लोग आप में से बहुत सारे लोग टाइम से आए हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि टाइम्स कंपनी के कितने फंक्शंस पाकिस्तान में हुए हैं? बताएं। गाड़ियां तो बेशुमार लोगों की विन हो चुकी। हमेशा ये जो चीजें होती हैं ये कंपनी देती है सेरेमनी के ऊपर, ऐसे नहीं देती। अब आप कहेंगे कि अच्छा सेरेमनी कब होगी? अब मैं आपको बता देता हूं। सेरेमनी किसी कंपनी की तब होती है जब कंपनी अपने पांव मजबूत कर ले, दे सकती है। एक मोटरसाइकिल नहीं दे सकती, डेफिनेटली दे सकती। फिर क्या वजह है कि वो रिवॉर्ड नहीं देती? मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूं। इस वजह से कि अगर ये जैसे हमने सुपरस्टार कैंपेन चलाई, जैसे ही चलाई हमारी वेबसाइट के ऊपर लोड आया, वेबसाइट डाउन हो गई, हमारा वेयर हाउस डाउन हो गया, हमारा यहाँ पे और प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, बग्स आना शुरू हो गए। इसका मतलब यह है कि हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग नहीं है, अभी तक हमें सिस्टम डेवलप करना है, अभी मजीद डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। तो और प्रोडक्ट मैनेज करना, आप में से बहुत सारे लोग, जब मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा था, आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी ये जो मास्टर पैकेज है ना, इनमें प्रोडक्ट और बढ़ाई जाए, या 3,000 वाले पैकेज है तो इनमें प्रोडक्ट्स बढ़ाई जाए, क्योंकि प्रोडक्ट्स अक्सर बंडल शॉर्ट रहते हैं, बंडल शॉर्ट हो जाते हैं। भाई ये लोगों की प्रोडक्ट्स हैं, हमारी नहीं है। तो उनमें से कोई 2 प्रोडक्ट भी शॉर्ट हो जाए, पूरा बंडल शॉर्ट हो जाता है। अगर फर्ज किया हम फंक्शन कर देते तो फंक्शन में हम 1000, 1500, 2000 बंदों को बुलाते हैं, वहां हम गाड़ियां बांटते हैं, उसकी फोटोग्राफी होती है, पूरे पाकिस्तान में एक हाइप क्रिएट होती है, एक बड़ा सेल मार्जिन आता है। और जब एक बड़ा सेल मार्जिन आता है तो मैं आपको बता रहा हूं, खतरनाक बात ये नहीं है कि जनाब फलाने को रिवॉर्ड नहीं मिले।
खतरनाक बात यह है कि आपकी टीमों को जो प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? हमारे पास तो पीछे बंडल ही शॉर्ट हो जाएंगे। जब सेल आएगी हम बंडल कहां से पूरे करेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो लोगों की प्रोडक्ट्स हैं, हमारे इख्तियार में तो नहीं है। अभी हमारा वेयर हाउस छोटा है, अभी जैसे हम बड़े वेयर हाउस की प्लानिंग में है और हम देख रहे हैं जब बड़ा वेयर हाउस बन जाएगा हमारे पास एक एक प्रोडक्ट की 10,000 की 1,000 पीसेस की जब स्टॉक पड़ा होगा, फिर जो है हम ये सारा कुछ कर भी सकते हैं। ठीक है, ये जब हम फिर करेंगे तो फिर हाइप क्रिएट भी हो जाए तो हमें पता है ना हम वो कर सकते हैं। खतरनाक बात ये मुझे एक बात बताएं, एक एम्बेसडर या एक प्लैटिनम होता है 7-8 महीने में, 6-7 महीने तो लगाता है। 6-7 महीने में वो प्लैटिनम होता है, उसने विड्रॉल लिए, कैश लिए और उसका अभी तक मोटरसाइकिल पेंडिंग है। उससे तो उल्टा, उसे तो हम पे ट्रस्ट है यार, हम पैसे देते हैं कहीं नहीं जाते। लेकिन एक बंदा जो आपकी टीमों में कल ज्वाइन हुआ और आज उसे प्रोडक्ट नहीं मिली या हफ्ते बाद नहीं मिली या महीना हो गया अभी तक प्रोडक्ट नहीं मिली, वो आपका सर फोड़ देगा, आपके घर आके बैठ जाए, भाई मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली बताओ। देन क्या करोगे? देन इस मोटरसाइकिल को क्या करोगे? इसलिए मोटरसाइकिल बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मैं हैरान हूं, कुछ लोग करोड़ रुपए कमा गया मोटरसाइकिल कंपनी। मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था ये डेवलपमेंट फेज में है, अभी डेवलप हो रही है, अभी इसने एक शक्ल निकालनी है। जब ये निकल के आपके सामने आएगी, ये देखें आज जो वेबसाइट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको लगता है ये आराम से बैठ के ऐसे ही हो जाती है? नहीं भाई, इस पे बहुत एफर्ट लगती है। ये जो इतना डाटा, इतना आर्टिकल, उन्होंने तो बहुत सारे लोग उठ के क्या करते हैं, वेबसाइट की कॉपी मार लेते हैं। सारा डाटा जो हमने लिखा हुआ है वो सारा जूम करके ऊपर से माउस पकड़ा, यूं किया, कॉपी और अगले पेज, लो जी बन गई। और इकोनेक्स ऐसे बनती है, इकोनेक्स ऐसे नहीं बनी। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। इन चीजों को आप देखें और इन चीजों को आप टारगेट करें और इस तरह लोगों को गाइड करें। इसका आधा प्लान बाकी है जिसमें सीसी का जिक्र है कि ये सीसी कहां यूज होगा और ये किस काम आएगा और आप डीनेक्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है इसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कल मैं पीनेक्स का प्लान भी इसी के साथ शामिल करके आपको क्लियर करूंगा और कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सो चैट रूम ओपन कर दें 10 मिनट के, और ताकि अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे या कोई सजेशन देना चाहे या कोई बात करना चाहे तो मैं उसका आंसर कर सकूं। सर चैट ऑन है, ये बंद कर दें। ओके जी।